छोटू एक बहुत ही प्यारा खरगोश था। उसकी मुलायम सफेद फर और चमकदार लाल आंखें उसे और भी प्यारा बनाती थीं। छोटू का घर एक हरे भरे बगीचे के पास था, जहां वह अक्सर खेलता और उछलता कूदता रहता था। उसके कान बहुत लंबे थे और आंखें लाल थीं। ये कान उसे दूर दूर की आवाजें सुनने में मदद करते थे और उसकी लाल आंखें रात में भी चमकती थीं, जिससे वह अंधेरे में भी देख सकता था। वो बहुत तेज दौड़ता था। उसकी तेज दौड़ने की क्षमता उसे जंगल में किसी भी खतरे से बचने में मदद करती थी। छोटू को दौड़ना बहुत पसंद था और वह अक्सर जंगल के रास्तों पर दौड़ लगाता था। छोटू हमेशा खुश रहता था। उसकी खुशी का राज था उसका खेलना और दोस्तों के साथ समय बिताना। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए नए खेल खेलता और हर दिन को एक नया रोमांच बनाता। एक दिन छोटू जंगल में खेल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और हर कोने में छुपने की कोशिश कर रहा था। जंगल की हरियाली और ताजगी उसे बहुत पसंद थी। वो फूलों के बीच उछल कूद कर रहा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और उनकी सुंदरता उसे बहुत भाती थी। वह फूलों के बीच उछलता और उनकी पंखुड़ियों को छूता। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। छोटू उसके पास गया। वह बहुत उत्सुक था यह जानने के लिए कि वह चमकती चीज क्या है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। उसने देखा कि वो एक सुनहरी घड़ी है। वो बहुत सुंदर थी। घड़ी की चमक और उसकी सुनहरी बनावट ने छोटू को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह घड़ी को ध्यान से देखने लगा और उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को निहारने लगा। छोटू ने सोचा, वाह, ये तो बहुत सुंदर घड़ी है। इसे पाकर मैं कितना खुश हो जाऊंगा। उसने घड़ी को उठाया और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। वह सोचने लगा कि इस घड़ी को पाकर वह अपने दोस्तों को कितना खुश कर सकता है। छोटू ने घड़ी को अपने पास रखा और उसके साथ खेलने लगा। वह घड़ी को घुमाता और उसकी टिक टिक की आवाज सुनता। उसे घड़ी के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर छोटू ने सोचा कि क्यों न वह इस घड़ी को अपने दोस्तों को दिखाए। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें घड़ी दिखाई। उसके दोस्त भी घड़ी को देखकर बहुत खुश हुए और सबने मिलकर घड़ी के साथ खेला। छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर घड़ी के साथ बहुत मजे किए। उन्होंने घड़ी के साथ नए नए खेल खेले और उसकी टिक टिक की आवाज का आनंद लिया। उस दिन छोटू और उसके दोस्तों ने बहुत अच्छा समय बिताया। छोटू ने सीखा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। उसने अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटी और सबने मिलकर उस सुनहरी घड़ी के साथ एक यादगार दिन बिताया। छोटू ने घड़ी को ध्यान से देखा। वो सोने की बनी हुई थी और उसमें चमकदार नग लगे हुए थे। छोटू ने पहले कभी ऐसी घड़ी नहीं देखी थी। वो उसे छूकर देखना चाहता था। छोटू ने घड़ी को उठाया। वो बहुत हल्की थी। उसे देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। छोटू के मन में एक ख्याल आया। वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसकी नजर अचानक से एक चमचमाती घड़ी पर पड़ी। यह घड़ी उसके दोस्त की थी, जो गलती से उसके पास रह गई थी। वो सोचने लगा कि मैं इस घड़ी को अपने पास रख सकता हूं। यह घड़ी बहुत सुंदर और महंगी लग रही थी। छोटू ने उसे अपने हाथ में उठाया और ध्यान से देखने लगा। उसकी चमक और डिजाइन ने छोटू को बहुत आकर्षित किया। तभी उसे बंदर मामा की याद आ गई। बंदर मामा, जो उसके पड़ोस में रहते थे, हमेशा उसे अच्छी बातें सिखाते थे। छोटू को याद आया कि बंदर मामा ने उसे एक बार कहा था कि किसी की चीज बिना पूछे लेना चोरी कहलाता है। बंदर मामा ने उसे हमेशा सच बोलने और ईमानदार बनने की सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। छोटू ने कई बार बंदर मामा की बातें सुनी थी और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की थी। छोटू के मन में दुविधा हो रही थी। एक तरफ उसे घड़ी अपने पास रखने का मन कर रहा था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और उसे बहुत पसंद आई थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे बंदर मामा की बातें याद आ रही थीं।
एक तरफ उसे घड़ी अपने पास रखने का मन कर रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह सही नहीं है। छोटू ने सोचा कि अगर वह इस घड़ी को अपने पास रख लेगा तो उसके दोस्त को बहुत दुख होगा। तो दूसरी तरफ उसे बंदर मामा की बातें याद आ रही थीं। बंदर मामा ने उसे सिखाया था कि हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। छोटू ने सोचा कि अगर वह इस घड़ी को वापस कर देगा तो उसके दोस्त को खुशी होगी और वह खुद भी अच्छा महसूस करेगा। अंत में छोटू ने फैसला किया कि वह इस घड़ी को अपने दोस्त को वापस कर देगा। उसने घड़ी को ध्यान से उठाया और अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने सही फैसला लिया था। जब छोटू ने घड़ी अपने दोस्त को वापस की तो उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और छोटू को धन्यवाद दिया। छोटू को भी बहुत खुशी हुई और उसने महसूस किया कि ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना हमेशा सही होता है। इस घटना के बाद छोटू और उसका दोस्त और भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे पर और भी ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। छोटू ने सीखा कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सबसे अच्छा होता है। छोटू ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना हमेशा सही होता है और इससे न केवल दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि खुद को भी गर्व महसूस होता है। छोटू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसने सही फैसला लिया है और वह हमेशा इस सबक को याद रखेगा। छोटू ने फैसला कर लिया। उसने सोचा कि यह घड़ी किसी और की होगी। मुझे इसे बंदर मामा के पास ले जाना चाहिए। छोटू घड़ी लेकर बंदर मामा के पास भागा। बंदर मामा पेड़ के नीचे बैठे थे। छोटू ने बंदर मामा को सारी बात बताई। छोटू ने बंदर मामा को पे ये तय थी। बंदर मामा छोटू की बात सुनकर चिंतित हो गए। छोटू ने उन्हें एक घड़ी दिखाई जो उसने जंगल में पाई थी। बंदर मामा ने घड़ी को ध्यान से देखा और सोचा कि यह किसी की जरूर होगी। उन्हें समझ आ गया कि यह घड़ी किसी की जरूर होगी। उन्होंने छोटू से पूछा कि उसने यह घड़ी कहां पाई। छोटू ने बताया कि वह इसे झरने के पास पड़ी मिली थी। बंदर मामा ने सोचा कि यह घड़ी किसी जानवर की हो सकती है जो झरने के पास आया होगा। उन्होंने कहा, छोटू, तुमने बहुत अच्छा किया जो यह घड़ी मुझे लाकर दी। तुमने ईमानदारी का परिचय दिया है। बंदर मामा ने छोटू की पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है और हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। बंदर मामा ने सोचा कि इस घड़ी के मालिक को ढूंढना चाहिए ताकि वह अपनी खोई हुई चीज वापस पा सके। उन्होंने जंगल में मुनादी करवाने का फैसला किया। बंदर मामा ने जंगल में मुनादी करवाई। उन्होंने सब जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि एक घड़ी मिली है। उन्होंने कहा कि जिस किसी की भी यह घड़ी हो वह आकर अपनी पहचान बताकर इसे ले जा सकता है। उन्होंने सब जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवर उत्सुकता से बंदर मामा की बात सुनने लगे। बंदर मामा ने घड़ी को सबके सामने दिखाया और कहा कि यह घड़ी किसी की खोई हुई है। उन्होंने जानवरों से पूछा कि क्या किसी ने अपनी घड़ी खोई है। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने भी घड़ी को पहचानने का दावा नहीं किया। बंदर मामा ने कहा कि अगर कोई इस घड़ी का मालिक है तो वह आकर अपनी पहचान बताकर इसे ले सकता है। उन्होंने जानवरों से कहा कि वे इस बात को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि घड़ी का असली मालिक मिल सके। जानवरों ने बंदर मामा की बात मानी और जंगल में इस खबर को फैलाने लगे। सभी जानवर एक दूसरे को घड़ी के बारे में बताने लगे। बंदर मामा ने छोटू की ईमानदारी की तारीफ की और उसे एक अच्छा उदाहरण बताया। बंदर मामा और छोटू दोनों खुश थे कि उन्होंने सही काम किया। उन्होंने सोचा कि ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने से हमेशा अच्छा होता है। इस तरह जंगल में ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम हुई।
सभी जानवर इकट्ठा हो गए। बंदर मामा ने उनसे पूछा, क्या यह घड़ी आप में से किसी की है? तभी एक हिरण आगे आया। उसने कहा, यह घड़ी तो मेरी है, मैंने इसे खो दिया था। हिरण बहुत खुश हुआ। उसने छोटू को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। छोटू को भी बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। सभी जानवरों ने छोटू की तारीफ की। बंदर मामा ने छोटू को गले लगाया। छोटू का दिल खुशी से नाच रहा था। उस दिन छोटू ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने जाना कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है। भले ही मुश्किल हो, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ईमानदारी से हमें सच्ची खुशी मिलती है। छोटू की कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से हमारा मन शांत रहता है। हमें खुद पर गर्व होता है। ईमानदारी से हमें समाज में सम्मान मिलता है। आओ, हम सब छोटू से प्रेरणा लें। हमेशा सच बोलें, ईमानदार बने। याद रखें, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।